जी हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स किस तरीके से आप लोगों ने स्पॉट करनी है, ए प्लस क्वालिटी ट्रेड्स प्राइस चार्ट्स पे कैसे ढूंढनी है। आज की वीडियो कल की वीडियो का बेसिकली पार्ट 2 है, बिकॉज कल की वीडियो जो इसी टॉपिक पे मैं आपके लिए लेके आया उसमें कुछ बातें कुछ चीज़ें रह गई थी जो मैंने कहा चले पार्ट 2 बना के वो चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। बेसिकली स्ट्रक्चर्स के ऊपर हमने बात की कि जो प्रोफेशनल प्राइस सेक्शन ट्रेडर्स होते हैं वो सबसे पहले स्ट्रक्चर को देख रहे होते हैं और ऐसे एरियाज के ऊपर ट्रेड्स लेते हैं कि जिन एरियाज पे ली गई ट्रेड्स के स्टॉप लॉसेस ऐसी जगहों पे हो प्राइस चार्ट पे कि अगर स्टॉप हिट हो जाए तो ना सिर्फ उनका स्टॉप हिट हो बल्कि ओवरऑल स्ट्रक्चर इनवैलिडेट हो। तो हमने कल की वीडियो के अंदर जिस स्ट्रक्चर पे बात की हमने बेसिकली पुल बैक एंट्रीज पे बात की थी कि अगर आपकी पुल बैक आप ट्रेड्स पुल बैक्स के ऊपर ले रहे हो तो इस तरह के स्ट्रक्चर में इस तरह की जगह पे स्टॉप लॉस के होने पे आपकी वो जो पुल बैक ट्रेड है वो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड कहलाती है, ए प्लस ट्रेड कहलाती है। लेकिन आज जो हम बात करेंगे वो ब्रेकआउट ट्रेडिंग की बात करेंगे, बिकॉज पुल बैक ट्रेडिंग और ब्रेकआउट ट्रेडिंग, तो अब कुछ लोग हैं जो पुल बैक ट्रेडिंग को प्रेफर करते हैं, कुछ लोग हैं जो ब्रेकआउट्स को। तो वो लोग जो कि ब्रेकआउट्स को एक्टिवली ट्रेड करते हैं उनके लिए हाई प्रोबेबिलिटी ए प्लस सेटअप्स किस तरह के कॉन्टेक्स्ट के अंदर उनको मिल सकते हैं आज की इस वीडियो में डिटेल में थोड़ी देर में स्क्रीन शेयर करके मैं आपसे बात करूंगा। वैसे तो आज सैटरडे और आपको पता है सैटरडे वाला दिन मैंने रखा हुआ है आपसे दिल दियां गल्ला करने के लिए, स्पेसिफिकली वो जो ट्रेडिंग माइंडसेट साइकोलॉजी के ऊपर मैं बात करता हूं। लेकिन कल के दिन में ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक छेड़ बैठा कि जिसको कंक्लूड करना कंप्लीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं और हम स्टार्ट करते हैं। और वीडियो कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है यार। देखो क्वालिटी ट्रेड्स आप लो और ऑब्वियसली क्वालिटी ट्रेड्स अगर लोगे तो कम ट्रेडिंग करोगे ना, हाँ, लेकिन फिर उनको क्वालिटी तरीके से मैनेज करो और अपने परसेंटेज रिटर्न मंथली टारगेट्स को पूरा करो, बस हो गई आपकी ट्रेडिंग। क्या निकालना है आपने, और जरूरी नहीं है कि डेली बेसिस के ऊपर हर वक्त आपने स्क्रीन पे बैठ के आपने ट्रेड करना है। अच्छे स्ट्रक्चर्स को आप ट्रेड करो, अच्छी स्टॉप प्लेसमेंट आपकी सेट एंड फॉरगेट स्ट्रेटजी, हो गई ट्रेडिंग। चलें एंड पे आज का कंटेंट यूजफुल लॉजिकल लगे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा और वीडियो देखने के बाद जाने से पहले बहुत से यूजफुल लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनको भी जाते आते आप चेक कर लीजिएगा। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द एक्शन। चलें जी, गोल्ड मार्केट का आवली चार्ट टाइम फ्रेम अपनी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं। कल की वीडियो अगर आपने देखी है तो इसी प्राइस चार्ट पे एक ट्रेड मैंने जिसको एज एन एग्जांपल इस टॉपिक को आपको समझाया कि भैया प्रोफेशनल्स जो है वो किसी एक चीज को उसकी इंडिविजुअल कैपेसिटी में नहीं यूज कर रहे होते बल्कि डिफरेंट चीजों को एक जगह इकट्ठा कर रहे होते हैं। और सबसे पहला उनका काम ये होता है कि वो स्ट्रक्चर को देख रहे होते हैं कि मार्केट किस कंडीशन में है, मार्केट का ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या है, और फिर उस स्ट्रक्चर के ब्रेकिंग पॉइंट्स को हाईलाइट कर रहे होते हैं। और आइडियली उनका दिल होता है कि किसी स्ट्रक्चर के जब कोई स्ट्रक्चर बन रहा हो तो उनकी एंट्रीज ऐसी जगह पे हो कि जहां पे उनके स्टॉप लॉसेस स्ट्रक्चर्स के ब्रेकिंग पॉइंट्स के ऊपर आ जाएं, सो दैट अगर स्ट्रक्चर अफेक्ट होता है तो फिर ना सिर्फ उनका स्टॉप हिट हो बल्कि द ओवरऑल आइडिया ऑफ दैट ट्रेड नलिफाई हो जाए। अब जैसे कल मैंने एक एग्जाम्पल दी थी, थोड़ा सा रिकैप करके अगली बात ब्रेकआउट की करूंगा। ये बुलिश ट्रेंड है आपके पास, इस बुलिश ट्रेंड के अंदर ये वो लेवल है जहां पे मोस्ट रिसेंट हायर लो स्विंग सपोर्ट लेवल, दैट मींस जब तक इस एरिया से इस मोस्ट रीसेंट स्विंग पॉइंट से मार्केट ऊपर है तब तक ये ट्रेंड स्ट्रांग है, ट्रेंड इंटैक्ट है। तो अगर किसी भी वजह से मार्केट डीपर पुल बैक देके इस एरिया को अप्रोच करके टेस्ट करती है तो यहां पे ली गई ट्रेड आपकी होगी कि जिसका स्टॉप लॉस इस स्विंग पॉइंट के नीचे होगा। अभी आपका स्टॉप लॉस इस पुल बैक ट्रेड का ऐसी जगह पे है कि स्टॉप के हिट होने पे ये ना सिर्फ आपका स्टॉप हिट होगा बल्कि पूरा बुलिश ट्रेंड वीक हो जाएगा। इसी तरीके से ये तो हो गई पुल बैक एंट्री और पुल बैक ट्रेडिंग के अच्छे स्टॉप प्लेसमेंट की वजह से बनी हुई ए क्वालिटी हाई क्वालिटी ट्रेड। व्हाट अबाउट ब्रेकआउट ट्रेड्स? ब्रेकआउट ट्रेड्स में भी ऐसे ही है। लेट्स सपोज मार्केट ऊपर जाती है, यहां पे कंसोलिडेट करना, एक रेंज बना देती है। अब दो ऑप्शन है इस रेंज को ट्रेड करने, या तो इस रेंज की लोअर एक्सट्रीम जो कि सपोर्ट एरिया है, इस सपोर्ट एरिया पे ऐसी कैंडल की शक्ल बनती है जो कीमतों के उठने का क्लू दे, उसको आप ट्रेड करो तो आपका स्टॉप लॉस इस रेंज की लोअर एक्सट्रीम सपोर्ट से नीचे पड़ गया। अब भी आपका स्टॉप लॉस ऐसी लोकेशन पे आ गया कि स्टॉप के हिट होने पे ये रेंज डोमिनेंट ट्रेंड के अगेंस्ट ब्रेक हुई। बिकॉज जो रेंजेस होती है ना, याद रखना है, जो कंसोलिडेशन, जैसे ये कंसोलिडेशन रेंजेस जो होती हैं आइडियली उनको ब्रेकआउट ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है और एक्सपेक्ट किया जाता है कि जिस ट्रेंड में ये रेंज बनी है, जिस बुलिश ट्रेंड में ये रेंज उसी डायरेक्शन में ब्रेक होगी। जैसे अब ये देखना, ये बुलिश ट्रेंड में गोल्ड के आवली चार्ट पे बुलिश ट्रेंड में ये रेंज बनी है तो ये रेंज बुलिश साइड के ऊपर ब्रेक होनी चाहिए, जो कि हुई। अच्छा, अब यहां पे रुक के मैं एक और बात बताऊं। कल के दिन जो मैंने आपको बताया था कि
भाई ये दो रेड लाइंस में लगा रहा हूं और यहां पे आप नोट करो कि ये वाली पर्टिकुलर बुलिश पिन बार सिग्नल आया, ये देखो ये बुलिश पिन बार, हाँ, जिस बंदे ने इस बुलिश पिन बार सिग्नल को यहां पे ट्रेड किया, इसके लो के नीचे स्टॉप लॉस दिया। अब बेशक पहली वाली रेड लाइन के नीचे स्टॉप हो या दूसरी, ये दोनों स्टॉप लॉसेस ऐसे हैं कि जो इस ट्रेड को हाई प्रोबेबिलिटी बनाते हैं, बिकॉज अगर मार्केट नीचे आके ये स्टॉप खाती है ना, तो फिर शॉर्ट टर्म में इस मार्केट में बाइंग का जो आइडिया है हमारा वो हॉल्ट हो जाना था, बिकॉज ऑब्वियसली मार्केट में एक क्लियर वीकनेस मार्केट की शो होनी थी। तो आप देखें ये पर्टिकुलर ट्रेड कितने ज़बरदस्त तरीके से जिन लोगों ने ट्रेड किया 1:3 1:4 यहाँ पे 5250 पे ऑलरेडी बना के उनके टेक प्रॉफिट टारगेट्स हिट हो चुके हैं। बड़ी ही खुशी और कॉन्फिडेंस होता है कि जब जो कॉन्सेप्ट्स और प्राइस एक्शन टेक्निक्स आपको यहाँ पे मैं सिखा रहा हूँ ना, मार्केट जब उनको ठीक साबित करके टीपीस को हिट करके बताती है कि भाई ऑन भाई ने जो कल के दिन लेट्स सपोज जो बात की थी वाकयातन मार्केट ने उस तरीके से हैक्ट करके उस चीज़ को तो आपको भी कॉन्फिडेंस आता है कि जिन स्ट्रैटेजीज और कॉन्सेप्ट्स को सीखने में अपना टाइम आप लगा रहे हो, मुझे मेरी बातें सुनने दें, आपका वो टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, वो चीज़ यूजफुल है। अच्छा वापस आते हैं टॉपिक पे। तो क्या, तो ब्रेकआउट के ऊपर, तो ये तो पुल बैक हो, ब्रेकआउट में भी ये जब रेंज बनती है ना कोई भी कंसोलिडेट, हम देखते हैं कि इस रेंज ये किस में बनी है, इसके पीछे ट्रेंड, तो ये अगर बुलिश ट्रेंड में रेंज बनी है तो या तो रेंज की अपर एक्सट्रीम में इसके बुलिश ब्रेकआउट को यहां पे बाय स्टॉप के साथ ट्रेड किया जाएगा, ठीक है, या फिर रेंज की लोअर एक्सट्रीम जो सपोर्ट है, इस सपोर्ट पे कीमतों के पुल बैक के आने के बाद यहां से बाय किया जाएगा रेंज की अपर एक्सट्रीम पर। अब लेट्स से इस रेंज में डाउनसाइड पे मार्केट आए और इस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर इसको तोड़ दे और यहां पे आपने ट्रेड ली हो, स्टॉप लॉस आपका यहां पड़े, तो अब अगर आपका स्टॉप हिट होगा, ना सिर्फ आपका महज स्टॉप मार्केट हिट करेगी बल्कि रेंज को डोमिनेंट ट्रेंड जो कि बुलिश है उसके अगेंस्ट ब्रेक करके आपके स्टॉप तक मार्केट पहुंचेगी, जो कि आसान नहीं होता। बात समझे? इसी तरीके से अगर आप ब्रेकआउट को ट्रेड कर रहे हैं, स्ट्रक्चर का बुलिश ब्रेकआउट हो गया, ठीक है, अब ये बुलिश ब्रेकआउट इन लाइन है डोमिनेंट ट्रेंड के जो कि बुलिश है, कि जिस बुलिश ट्रेंड में ये रेंज पर देखो ना, ये रेंज जो बनी है ये बुलिश ट्रेंड में रेंज बनी है ना भाई, बुलिश में है। अब इसके ब्रेकआउट को यहां पे आपने लेट्स सपोज मैं तो आवरली की बात कर रहा हूं, आपने 30 मिनट, आपने 15 मिनट के ऊपर को सिग्नल आ गया ब्रेकआउट का, उसके ऊपर आपने ट्रेड किया। अब ब्रेकआउट कंफर्म है, मार्केट ऊपर निकल गई, लेकिन ब्रेकआउट कंफर्म करने के बाद वापस मार्केट इस रेंज के अंदर नीचे आके आपके स्टॉप को हिट करती है, तो क्या हुआ कि मार्केट ने वो ब्रेकआउट सिरे से वो ब्रेकआउट ही डिसेप्टिव था। ऑब्वियसली यहां पे ब्रेकआउट, ये जो ऊपर वाला ये जो एरिया है यहां पे, इसमें फिर एक 3-4 कैंडल कॉन्फर्मेशन रूल होता है कि अच्छा दो तरह की, एक एग्रेसिव अप्रोच है, एक कंजर्वेटिव अप्रोच है। एग्रेसिव ट्रेडर कहता है कि मैं इनिशियल ब्रेकआउट को ट्रेड करूंगा, कंजर्वेटिव कहता है अच्छा नहीं, लेट द मार्केट डू द ब्रेकआउट। फिर पहली दफा जब मार्केट इस एरिया को अपसाइड पे ट्रेंड की डायरेक्शन में ब्रेक करेगी तो ये रेजिस्टेंस एरिया, इस रेंज की अपर एक्सट्रीम जो पहले रेजिस्टेंस था ब्रेकआउट से पहले, अपने ब्रेकआउट के बाद सपोर्ट बनेगा, तो मैं वापस इस ब्रेकआउट एरिया पे पुल बैक के बाद काम करूंगा। जैसे मैं आपको स्टार्ट में कहा कि पुल बैक ट्रेडर्स और ब्रेकआउट ट्रेडर्स, ब्रेकआउट ट्रेडर्स थोड़े से एग्रेसिव होते हैं, पुल बैक थोड़े से कंजर्वेटिव बैकएंड के ऊपर आके खेल रहे होते हैं, डिपेंड करते हैं। तो ब्रेकआउट ट्रेडिंग में भी आपका क्या है कि हमने जो A+ ट्रेड्स हैं वो हम करते हैं, क्योंकि ब्रेकआउट ट्रेडिंग मोस्टली होती है आपकी कंसोलिडेशंस के ऊपर, इवन स्विंग पॉइंट्स के ऊपर भी मार्केट कंसोलिडेट करना स्टार्ट करे, जैसे कि बुलिश ट्रेंड के अंदर कंसोलिडेट मार्केट ने किया, ऑल्दो इस कंसोलिडेशन रेंज के बिल्कुल ऊपर एक यहां पे एक रेजिस्टेंस पड़ा हुआ है, ये देख रहे हैं ये वाला एरिया। तो एक बंदा यहां पे आता है, यहां पे उसको सिग्नल मिलता है, इस सिग्नल के ऊपर वो ट्रेड करता है, मार्केट ब्रेकआउट कंफर्म करती है, अब उसका स्टॉप लॉस इस एरिया से नीचे आ गया, जो कि लेवल अभी नया ये एरिया ब्रेक हुआ, अब ये सपोर्ट बन गया, तो सपोर्ट एरिया से नीचे आ गया। यहां से मार्केट अपसाइड के ऊपर इनसाइड मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न देती है, इसके ब्रेकआउट को ट्रेड करता है, स्टॉप लॉस नीचे गए, तो ये भी हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड होगी, बिकॉज अगर ये ब्रेकआउट कंफर्म्ड है तो यहां से कीमतों के कंसोलिडेट करके ऊपर जाने के बाद जब मार्केट इसी एरिया पे पुल बैक देगी, मोस्ट लाइकली ये वो जोन होगा जहां पे एक नया स्विंग लो बन जाएगा और मार्केट ऊपर। तो ब्रेकआउट ट्रेडिंग, पुल बैक ट्रेडिंग, डिफरेंट मार्केट कंडीशंस के अंदर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मार्केट के स्ट्रक्चर को अगर आपको रीड करना आता है तो डिफरेंट एनवायरमेंट्स और कॉन्टेक्स्ट जो मार्केट बना रही होती है उनसे नेविगेट करके आप टाइम टू टाइम अच्छी सॉलिड ट्रेड्स अपने लिए ढूंढ सकते हैं। आई होप आपको इसकी इंपॉर्टेंस पता लग गई है कि व्हेन इट कम्स टू A+ या क्वालिटी ट्रेड्स ना, तो सबसे पहली चीज जो हम देखते हैं किसी भी प्राइस चार्ट के ऊपर, वो उस मार्केट की कंडीशन को देख रहे होते हैं, और टोटल 2 मार्केट कंडीशन है, दुनिया की कोई भी मार्केट है। और अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल पर ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट में बड़ी वीडियोस को देखना स्टार्ट कर दी है और मार्केट कंडीशंस और ट्रेंड्स और रेंज बाउंड मार्केट्स के टॉपिक्स के ऊपर आप आ चुके हो, तो आपको पता लग गया होगा दुनिया की कोई भी मार्केट है उसकी 2
दो कंडीशंस है, या वो मार्केट रेंज बाउंड होगी या वो मार्केट ट्रेंडिंग मार्केट होगी। सप्लाई एंड डिमांड के पर्सपेक्टिव से अगर आपने देखना है, या उस मार्केट का सप्लाई एंड डिमांड इक्विलिब्रियम में होगा, जिसका मतलब कि मार्केट रेंज बाउंड, या उसका सप्लाई एंड डिमांड इम्बैलेंस होगा, दैट मीन्स ट्रेंडिंग मार्केट। अगर उसकी डिमांड अग्रेसिव तो बुलिश ट्रेंड, सप्लाई अग्रेसिव एक्सेसिव तो बेरिश ट्रेंड। इसको बहुत इंपॉर्टेंट है सबसे पहली चीज़। और फिर इस स्ट्रक्चर के ब्रेकिंग पॉइंट्स को हाईलाइट करके वहाँ पे फिर आप चाहे ब्रेकआउट आप ट्रेड कर रहे हो, या फिर आप जो है वो पुल बैक ट्रेड कर रहे हो। ब्रेकआउट ट्रेड अगर आप कर रहे हो, आपने कंसोलिडेशन रेंज बुलिश ट्रेंड में बनी, आपने उसके बुलिश ब्रेकआउट को ट्रेड किया, स्टॉप लॉस आपका ब्रेकआउट एरिया के बिल्कुल नीचे आपने दिया हुआ है, हाँ, तो बेसिकली उस ब्रेकआउट का जो ब्रेकिंग पॉइंट है, अब वो क्या है, वो उसका वो वहां पे आपका स्टॉप लॉस पड़ा है ना। बिकॉज अगर वापस मार्केट स्टॉप लॉस पे आ जाती है, दैट मीन्स कि ये जो ब्रेकआउट हुआ था, ये तो फॉल्स ब्रेक था, ये तो कंफर्म ब्रेक नहीं था। आई होप आपको मजा आया होगा, समझ आई होगी। अगर ऐसा ही है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक भी जरूर दीजिएगा। और इस तरह के स्ट्रेटजीज टेक्निक्स, आपको पता है कि ओवर द वीकेंड में आपके लिए टाइम टू टाइम मेरी कोशिश होती है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को आसान तर करके आपकी जितनी वैल्यू एडिशन आपकी प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में मेरी तरफ से हो सके मैं करता चला जाऊँ। ख्याल रखें अपना, सी इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।